ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने श्री गणेश स्वरूप को अंदर में से जागृत करके अलग अलग गुणों का अनुभव करने की यात्रा चालू रखते हैं। गणेश की एक विशेषता, उनके कान बहुत बड़े बताए हैं। कितनी सुंदर बात है और कितनी आध्यात्मिक जागृति की बात है। कितनी हमारी मन की स्थिति को नया बनाने की बात है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि बड़े कान माना बहुत सी बातें सुनना और समाना और समझना। देखो, मनुष्य की एक पैटर्न होती है, प्रोग्रामिंग होता है, या जिसको कहे ह्यूमन माइंड सेट होता है कि ज़्यादातर कोई भी व्यक्ति हमारे से कुछ भी बात करता है तो हम शांति से सुन नहीं पाते हैं। कई लोग तो इस प्रकार के मन की स्थिति होती है कि अगर टेलीविज़न के सामने या कंप्यूटर के सामने बैठकर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तभी भी वो प्रोग्राम वाले व्यक्ति तो कुछ सुनेंगे नहीं, लेकिन अपनी कमेंट बीच बीच में वो देते रहेंगे, अपने आप से ही बात करते रहेंगे। और अगर किसी और से बात कर रहे हैं तभी भी वो व्यक्ति अपनी बात करने का एक वाक्य पूरा करे, उसके पहले ही हमारे मन में कोई न कोई ऑलरेडी बात आ जाती है कि तुरंत हम वो बता देते हैं। मतलब कि हमने बात सुनी कितनी, समझी कितनी, समाई कितनी, सामने वाली व्यक्ति का भाव क्या था हमको कहने का, उसका शांति से एक प्रकार से रियलाइजेशन करने का कोई हम ब्रेक टाइम नहीं देते हैं। जो सुना, जैसे सुना, तुरंत रिप्लाई कर दिया, और उतना ही जैसे कि ऊपर के लेवल से, जिसको कहते शैलो लेवल। फिर सामने वाला व्यक्ति शायद हमें कहेगा, 1 मिनट शांति से मेरी बात सुनो, मेरा कहने का भाव क्या है। तो क्या है कि मनुष्य कभी कभी खाली होने के कारण ज़्यादा बोलता है, कभी कभी अपने ज्ञान का अहंकार दिखाने के लिए ज़्यादा बोलता है, कभी कभी अपनी बुद्धिमत्ता को प्रकट करने के लिए ज़्यादा बोलता है। लेकिन श्री गणेश हमें ये सुंदर मैसेज दे रहे हैं, हमें भी श्री गणेश जैसा बनना है, तो हमें भी इस मैसेज को अच्छी तरह धारण करना है कि अपने कान बड़े रखो और हर व्यक्ति की या कहाँ से भी कोई भी बात सुन रहे हैं, उसको समाओ, समझने का प्रयत्न करो, उसके भाव को समझने का प्रयत्न करो, और फिर आपको जितना ज़रूरी है उतना रखो, जितना ज़रूरी है उतना उसको रिस्पॉन्ड करो। इसलिए गणेश जी का मुंह बहुत छोटा बताया है कि बोलना कम, सुनना ज़्यादा। क्योंकि बोलने से, तुरंत बोलने से, एकदम बोलने से, पूरा समझे बिना बोलने से हमारी बहुत सारी एनर्जी यूज़ हो जाती है, और इसका भी हमें ध्यान देना है कि हम अपनी इतनी सारी एनर्जी सचमुच ही कोई ज़रूरी बात में दे रहे हैं। क्योंकि कभी कभी सामने वाला व्यक्ति जस्ट हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमने इन्फॉर्मेशन ले ली, उसको बाजू में रख दी, जब ज़रूरत होगी उसको काम में लाएंगे। हमने इन्फॉर्मेशन लिया, हो सकता है हमें लगा काम की नहीं है, तो भी बाजू में रख दिया।
तो इस रीति से परमात्मा हमें सिखाते हैं कि गणेश जी जैसा बनना है, तभी आप अपनी शक्तियों को जमा कर सकेंगे और अपने जीवन के कई प्रकार के विघ्न पैदा ही नहीं होंगे। और विघ्न अगर पैदा हुए तो विघ्नों को विनाश करना की आपके पास आंतरिक ताकत जमा होगी। तो चलो अभी हम मेडिटेशन करते हैं। आज शुभ संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, परमात्मा से ये आशीर्वाद लेते हैं, वरदान प्राप्त करते हैं। जैसे श्री गणेश ने परमात्मा शिव से आशीर्वाद लिया, मैं आत्मा भी मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक श्री गणेश हूँ। मेरे कान बड़े हैं, मेरा मुंह छोटा है। क्योंकि मुझे सब सुनना है, ज़रूरत जितना सुनना है, जब भी सुनना पड़े तब सुनना है। लेकिन फिर मुझे न्यारा हो जाना है। जो सुना उसको समा लिया, समझ लिया, मेरा काम का है उसको रख लिया, जो काम का नहीं है उसको बाजू में कर दिया। सामने वाले व्यक्ति के भाव को भी अनुभव कर लिया और उस रीति से अपनी स्थिरता को बनाए रखा, अपनी शांत चित्त स्थिति में मैं रही और ज़रूरत जितना ही मैंने जवाब दिया, उत्तर दिया। अगर ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं जवाब दिया, केवल नैनों की भाषा से बात बता दिया, हाथ के इशारे से काम पूरा कर लिया और दिल ही दिल में शुक्रिया कर दिया। मैं देख रही हूँ इस संसार नाटक में बहुत सी आत्माएं अपने अपने अभिप्राय व्यक्त कर रही हैं, अपनी अपनी भावनाएं बता रही है, अपने ढंग से शब्दों के द्वारा रज्जू कर रही है। मेरा काम क्या है? क्या मुझे इन सभी विस्तार में जाना है? उनकी ऊंचाई नीचाई में जाना है? उनके हलचल में जाना है? उनके अलग अलग प्रकार के इमोशनल डिस्टर्बेंस में जाना है? नहीं, मैं तो श्री गणेश हूँ, मैं तो एक योगी हूँ, मैं तो अपने और सर्व के विघ्नों को दूर करने वाली विघ्न विनाशक हूँ। मैं तो परमात्मा शिव के द्वारा प्राप्त वरदानी आत्मा हूँ। मुझे तो जहाँ भी जाऊँ वहाँ सिद्धि विनायक बनके सबको सिद्धि देनी है, विनय पूर्वक। तो आज से मेरा ये दृढ़ संकल्प है, कोई भी मुझे कुछ भी कहे तो मैं उसमें अपने मन की शक्ति, वाणी की शक्ति का संयम रखूंगी और संयम से मैं सिद्धि प्राप्त करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। मेरे में अपने आप को शिस्त और मर्यादा से चलाने की एक सुंदर शक्ति परमात्मा के द्वारा प्राप्त है। कानों से सुनने में भी संयम और वाणी से बोलने में भी संयम। कानों से सुनने में भी शिस्त और मर्यादा, मुख से बोलने में भी शिस्त और मर्यादा। आज से एक मेरा नया सुंदर जीवन का पहलू खुल रहा है। मीठे बाबा, प्यारे बाबा,
ओ सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव, ओ कल्याणकारी परमात्मा शिव, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे बड़े कान और छोटा मुंह दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।